हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट क्लियरिटी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस टॉपिक को हम 4 पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज क्लासिफिकेशन एंड व्हाई इज इट नीडेड। सेकंड इज व्हाट इज द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड इज व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। And fourth, we will explain brief about species. तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। आपके मोबाइल पे स्क्रीन पर बहुत से ऐप्स होंगे। अगर उस ऐप को हम अनऑर्गेनाइज वे में रखते हैं, अगर उनको कोई सिस्टम बना के नहीं रखते हैं, तो कितना मैसी स्क्रीन दिखेगा आपको। आपके काम के ऐप्स ढूंढने के लिए कितनी डिफिकल्टी होगी। लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन का यूज़ करें और सिमिलर काम करने वाले ऐप्स का अलग अलग फोल्डर बनाएं, फॉर एग्जांपल आपने कॉलिंग के लिए और मैसेजिंग के लिए के ऐप्स के लिए एक अलग फोल्डर बनाया, दैट इज कम्युनिकेशन फोल्डर। एक पढ़ाई के ऐप्स के लिए एक फोल्डर बना दिया, एजुकेशन फोल्डर। शॉपिंग के ऐप्स के लिए एक फोल्डर बना दिया, शॉपिंग फोल्डर। गेम्स के लिए एक फोल्डर बना दिया, गेम्स फोल्डर। और सारे ऐप्स अपने अपने रिस्पेक्टिव फोल्डर में रख दिए। इससे क्या हुआ, आपकी स्क्रीन भी क्लीन हो गई। आपके स्क्रीन पे जो फैले हुए ऐप्स थे वो ऑर्गेनाइज हो गए और सिमिलर तरीके से काम करने वाले ऐप्स अपने अपने फोल्डर में चले गए। अब आपको स्क्रीन भी साफ दिख रही है और आपके काम के ऐप्स भी आपको जल्दी मिल जा रहे हैं। तो हमने एक्चुअल में क्या किया, हमने ये जो सारे ऐप्स थे अनऑर्गेनाइज वे में, उन सारे ऐप्स को उनकी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया। तो यही है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स based on their similarities and differences. And why it is needed now? Why it is needed to classify living organism? तो अगर हम लिविंग वर्ल्ड को देखें तो देयर आर सो मेनी मिलियंस ऑफ स्पीसीज, मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, अलग अलग टाइप के बर्ड्स हैं, फिशेस है, ट्रीज है, प्लांट्स है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक एक करके आइडेंटिफाई करना हुआ, एक एक करके उनकी स्टडी करनी हुई, तो इस तरीके से बिखरे हुए लिविंग वर्ल्ड में और एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने क्लासिफिकेशन का प्रोसेस यूज करके उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया। जैसे कि पहले हमने 2 बड़े ग्रुप्स बना दिए, सारे प्लांट्स को एक ग्रुप में रख दिया, सारे एनिमल्स को एक अलग ग्रुप में रख दिया। सारे प्लांट्स में भी हमने अलग अलग ग्रुप बनाए, बड़े ट्रीज का एक ग्रुप बना दिया, फ्लावरिंग प्लांट्स का एक ग्रुप बना दिया। एनिमल्स में भी हमने लैंड एनिमल का एक अलग ग्रुप बना दिया, बर्ड्स का एक अलग ग्रुप बना दिया। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस का इस्तेमाल करते हुए हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग ग्रुप बना दिए। तो इससे हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने और उनको स्टडी करने में उन हेल्प होने लग गई। तो दैट्स व्हाई क्लासिफिकेशन इज नीडेड टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म एंड फॉर डिटेल स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर एडेप्टेशन, हैबिटेट, एवोल्यूशन। ये सब के बारे में पढ़ने के लिए हमें आसानी होने लगी। तो ये था हमारा व्हाट इज क्लासिफिकेशन एंड व्हाई इट इज नीडेड। चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, विच इज हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी हमने सीखा क्लासिफिकेशन क्या होता है और क्यों जरूरी है। अब हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन हम करते कैसे। तो अलग अलग तरह के साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके ढूंढे और सबसे मिलजुल के हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए कुछ ग्रुप्स डिसाइड किए। जैसे कि सबसे पहले हम पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको
दो बड़े ग्रुप में बांटेंगे, एक होगा किंगडम प्लांटे, एक होगा किंगडम एनिमेलिया। तो सारे प्लांट्स को हमने किंगडम प्लांटे में रख दिया, सारे एनिमल्स को हमने किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। फिर फॉर एग्जांपल हमने किंगडम एनिमेलिया देखा तो उसमें भी हमें बहुत सारे डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज वाले एनिमल्स दिख रहे थे, तो हमको लगा इसे और क्लासिफिकेशन की जरूरत है। तो किंगडम के बाद भी हमने और उन सारे एनिमल्स को अलग अलग पाइलम के ग्रुप में बांट दिया। फिर एक पाइलम के ग्रुप को उठा के देखा तो उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज दिख रही थी, तो हमने उनको और भी छोटे छोटे ग्रुप यानी कि क्लासेस में बांट दिया। फिर हमें क्लासेस के ग्रुप के एनिमल्स को देखा तो भी हमें लगा नहीं, अभी भी क्लासिफिकेशन पूरा नहीं हुआ, इनको और भी क्लासिफाई करने की जरूरत है। तो हमने उन्हें ऑर्डर्स में अलग अलग ऑर्डर्स में बांट दिए। इसी तरीके से फिर ऑर्डर्स में भी हमें क्लासिफिकेशन की और जरूरत महसूस हुई, तो हमने उनको अलग अलग फैमिलीज में बांट दिए। हमने एक फैमिलीज के बहुत सारे एनिमल्स देखे, अभी भी उसमें काफी डिसिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज दिख रही थी, तो हमने अलग अलग जीनस के ग्रुप बना दिए। और फिर जीनस के ग्रुप में भी हमें अभी भी थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज दिख रही थी, तो हमने उनको अलग अलग स्पीसीज में बांट दिया। तो ये जो लास्ट ग्रुप है स्पीसीज, ये हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है। इस ग्रुप में जितने एनिमल्स आते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, छोटे बहुत डिफरेंसेस कलर, साइज, हाइट, ये सब छोटे मोटे डिफरेंसेस अगर छोड़ दे तो बाकी ज्यादातर एक स्पीसीज के सारे एनिमल्स सिमिलर ही होते हैं। तो ये जो हमने अलग अलग ग्रुप्स देखे अभी, फ्रॉम किंगडम टू फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसी को हम कहते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एक तरह का सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। तो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखना चाहें तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट स्टार्ट्स विद द ग्रुप कॉल्ड किंगडम, व्हिच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स based on similarities and differences among organisms। तो ये सीक्वेंस है जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है, किंग फिलिप केम ओवर फॉर ग्रीन सैलेड। जैसे किंग वर्ड से हमें याद कर सकते हैं किंगडम, फिलिप वर्ड के पीएच से हम याद कर सकते हैं फाइलम, केम के सी से याद कर सकते हैं क्लास, ओवर के ओ से याद कर सकते हैं ऑर्डर, फॉर के एफ से याद कर सकते हैं फैमिली, ग्रीन के जी से याद कर सकते हैं हम जीनस, सैलेड के एस से हम याद कर सकते हैं स्पीसीज। अगर हम हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन को एक एग्जांपल से समझना चाहे तो हम देख सकते हैं मैंगो और ह्यूमन का क्लासिफिकेशन। अगर हम ग्रुप्स में देखें तो मैंगो का किंगडम होता है किंगडम प्लांटे, ह्यूमन का किंगडम होता है किंगडम एनिमेलिया, मैंगो का फाइलम एंथोफाइला, ह्यूमन का फाइलम कॉर्डेटा, मैंगो का क्लास डाइकोटिलोडनी, ह्यूमन का क्लास मैमेलिया, मैंगो का ऑर्डर स्पिंडेल्स, ह्यूमन का ऑर्डर प्राइमेट्स, मैंगो की फैमिली एनाकार्डेसी, ह्यूमन की फैमिली होमिनिडे, मैंगो का जीनस मैंगीफेरा, ह्यूमन का जीनस होमो, मैंगो के स्पीसीज इंडिका और ह्यूमन की स्पीसीज सेपियंस। तो दिस वाज हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसी के बेस पे हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर ये क्या है? इट इज अ सिस्टम टू गिव अ साइंटिफिक नेम टू ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लिनस। इट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। What are those guidelines? Guidelines are that this name will consist of two parts. First part should be genus, second part should be species. इसका एग्जाम्पल देखें तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है
मैंजीपेरा इंडिका, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है मैंजीपेरा, इट इज द जीनस, एंड इंडिका इट इज द स्पीसीज ऑफ द मैंगो। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम 2 पार्ट से उसका साइंटिफिक नेम बनता है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट होगा जीनस एंड सेकंड पार्ट होगा इंडिका। तो ये था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर आपने समझा होगा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कुछ साइंटिफिक नाम देते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होता है, सब जगह एक ही नाम रहता है। तो ये जो नोमेनक्लेचर था, ये जो नाम देने का सिस्टम था, ये डिस्कवर किया एक बायोलॉजिस्ट थे, कार्ल लिनियस ने। और इस नोमेनक्लेचर के हिसाब से जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं तो उसमें 2 पार्ट होते हैं उस नेम में, जिसमें से फर्स्ट पार्ट होता है जीनस, सेकंड पार्ट होता है स्पीसीज। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, लास्ट पॉइंट, स्पीसीज क्या होता है। स्पीसीज जैसा कि हमने हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन के सीक्वेंस में देखा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो स्पीसीज हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है, और मैंने जैसा बताया था सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है, मतलब अब उसको और क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो उस ग्रुप में ज्यादा एनिमल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, छोटे मोटे डिफरेंसेस को छोड़ दे, कलर, अपीयरेंस, हाइट, साइज को छोड़ दे, तो ज्यादातर वो सिमिलर है। वो इतने सिमिलर हैं, दैट्स व्हाई उस स्पीसीज में, एक स्पीसीज के एनिमल्स आपस में मिलके रिप्रोडक्शन कर सकते हैं एंड दे कैन गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग, बेबीज पैदा कर सकते हैं, और वो बेबीज भी आगे बड़े होके रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सारे डॉग्स वो एक स्पीसीज के होते हैं, सारे कैट्स एक स्पीसीज के होते हैं। तो एक स्पीसीज के सारे डॉग हैं तो एक मेल डॉग एक फीमेल डॉग मिलके रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और एक बेबी डॉग को पैदा कर सकते हैं। वो बेबी डॉग भी आगे चल के बड़ा होके किसी फीमेल डॉग से रिप्रोडक्शन कर सकता है और नया बेबी डॉग पैदा कर सकता है। तो इस तरह से वो जनरेशन टू जनरेशन बढ़ा सकते हैं। बट फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज देयर कैन नॉट बी रिप्रोडक्शन। तो एक डॉग एंड एक कैट रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो एक स्पीसीज में जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, दे कैन रिप्रोड्यूस and their offspring also can grow and reproduce। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने खत्म किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डिफिकल्टी हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज वो भी कमेंट कीजिए। और आज के टॉप वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट ज्यादा समझ में आने में आपको इजी हुआ वो बताइए। आपको वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कंसेप्ट क्लैरिटी चैनल को, ताकि आप आगे की वीडियो मिस न कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।